मन की महाराज क्या लोगे? मन की 3 पग भूमि कि चाह नहीं चिंता नसी मनवावे परवा कि जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। महाराज बस 3 पग भूमि, अरे कम से कम एक मकान तो मांग लेते, एक मकान मांगते कम से कम तुम तसल्ली से रह सकते थे। अरे थोड़ी सी जगह मांगते, कम से कम कुटिया बना के रह सकते थे। 3 पग भूमि बन की कछु ना करना, हमें सिर्फ ऐसे करके बैठ जाना है भाई, ज्यादा को हम लेके करेंगे का? हम ऐसे बैठ जाएंगे भैया और मैं ऐसे करके भजन कर लेंगे, कुछ नहीं चाहिए। बन की ठीक है महाराज 3 पग भूमि आपको दी, बन की ना ऐसे ना चाहिए, पक्के ब्राह्मण है। अरे का पतो है भाई, छत्री हो डरा के यूं कह दे कि ना भैया हमारी तो वापस कर दे, ले ली तो भाई ठाकुर हो आप, ऐसे ना चाहिए, संकल्प के साथ चाहिए भाई। संकल्प जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये ब्राह्मण दान नहीं लेगा। अब राजा बलि के जो गुरु हैं कौन? शुक्राचार्य जी। उन्होंने कहा दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी बोले कि ज्यादा संकल्प कर रहे हैं ये ब्राह्मण देवता, तो भैया ऐसा है राजन आप छोड़ दो, संकल्प मत करो और ये इनको दान भी मत करो। शुक्राचार्य जी से कहने लगे राजा बलि कि गुरुदेव आप ही तो कहते हो गौओं की सेवा करो, आप ही कहते हो ब्राह्मणों की सेवा करो, आप ही कहते हो संतों की सेवा करो। अरे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, मैं एक बात आपसे कहता हूं कि अगर ये स्वयं नारायण हैं तो मैं जो ये यज्ञ कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? भगवान की प्राप्ति के लिए, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया ये तो कहेगी ना कि राजा बलि के यहां स्वयं नारायण को आना पड़ा भिक्षा मांगने के लिए, बोलो राधे राधे। और अगर ये नारायण नहीं है तो 3 पग भूमि से 3.25 नहीं लेके जा सकते, बोलो राधे राधे, बोलो ना 3.25 नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है। आज शुक्राचार्य के बार बार समझाने पर भी जब राजा बलि नहीं माने, तो जब संकल्प हुआ भगवान ने विराट रूप रख लिया। और कैसा रूप रखा कि यहां से लेकर के आकाश तक पहुंच गए, बहुत विशाल रूप धारण कर लिया। एक पैर में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। कितना? एक पैर में पूरी पृथ्वी और एक पैर में पूरा आकाश मंडल। अब तो गरुड़ जी को बुला लिया कि राजन ने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है और 3 पग भूमि अगर नहीं दी तो बांध करके डाल दिया नीचे। बार बार विनम्र निवेदन कर रहा है। उनकी पत्नी भी आई, वो भी विनम्र निवेदन कर रही हैं, महाराज छोड़ दो ना, लेकिन नहीं छोड़ रहे। बलि ने ऊपर की ओर देखा, भगवान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, आसमान में है। सोच में पड़ गए, ये क्या कर दिया, ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी दंडवत प्रणाम करके बोले कि श्रम जल बिंदु कमंडलो राख्यो, और भगवान के चरणों का जल ही गंगा है। ब्रह्मा ने प्रभु के चरणों को धो करके जलपान किया है। अब भगवान कहते हैं कि बताओ तीसरा पैर कहां रखूं? तो राजा बलि बोले कि प्रभु आप ये बताओ कि ये संपत्ति जो है भाई वो बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक? बोलो राधे राधे। हैं? अरे आपको खेत है, क्यों भैया? मैं कह रहा हूं आपको खेत है, कोई जबरदस्ती जोत तो सके, लेकिन भाई अपने नाम पे ना चढ़ा सके। बोलो राधे राधे।
तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, जो संपत्ति का मालिक होता है वो बड़ा होता है। माने कि महाराज ये दास भी आपके चरणों में लेटा हुआ है, आप जो तीसरा पैर है वो मेरे सर पर। समर्पित भाव होना चाहिए, और जब आपका भाव नहीं होगा तो परमात्मा कभी आपको प्राप्त नहीं हो सकते। और इतने दयानिधि हैं। हे राजन परीक्षित, भगवान ने जब ऐसा कहा तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया, और सर पर जब पैर रखा वचन पूरा हो गया। और कहते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन सा उनको गुण भा जाए। अब तो रीझ गए और बोले कि राजा बलि अब तुम बताओ, अब आप बताओ मुझे क्या वर मांगते हो। चाहता तो बलि पूरा साम्राज्य अपना दोबारा से हासिल कर सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। अरे मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप मेरे द्वार पर द्वारपाल बन जाओ। बोलो राधे राधे। द्वारपाल? अरे भैया, अगर आप हमें भगवान कहते हो, भगवान को तो आले में बिठाते हैं, मंदिर में बिठाते हैं, घर के अंदर बिठाते हैं, और आप कहते हो कि द्वार पर खड़े हो जाओ, आपके द्वारपाल बन जाएं। हमारा क्यों, ऐसा क्यों चाहते हो? माने कि प्रभु देखो सुनो, अगर आपको एक कमरे में बिठा दिया तो वहां क्या होगा? सुबह सुबह की ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ऐसा करेंगे बस। और करने के बाद फिर थोड़ा बहुत भोग लगाया तो लगाया, ना तो पट बंद करे और राधे राधे। कोई कोई तो संजागू देखे देखे, ना तो बिन्नू ना देखे। बोलो राधे राधे। लेकिन प्रभु द्वार पे खड़े होने का मकसद एक रहेगा कि जब घर से निकलूंगा तो भी आपका दर्शन होगा, और घर में प्रवेश करूंगा तब भी आपका दर्शन होगा। बोलो राधे राधे।